अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब जंगल में उस्मान साहब और काई सिपाहियों के पीछे इमरान तेगन और उसके आदमी लगे होते हैं और उन पर मुसलसल अपने तीरों की बरसात कर रहे होते हैं तो उस्मान साहब जरकुताई और काई सिपाही दरख्तों के पीछे छुप जाते हैं और फिर इसी दौरान इमरान तेगन, बेंजामिन और उसके आदमी भी भागते हुए पीछे आ जाते हैं। इमरान तेगन कहता, सबको मार डालो। उन्हें देखकर उस्मान साहब कहते हैं, आओ इमरान आओ, देखो मैं तुम्हें कैसे उड़ाता हूँ। और फिर इमरान तेगन और उसके आदमी जैसे ही आगे आते हैं तो जरकुताई बताता है, मेरे हजूर वो करीब आ रहे हैं। और फिर उस्मान साहब बाहर निकल आते हैं और अपनी कमान से तीर खींचते हुए उस पत्थर को दे मारते हैं जिसके नीचे बारूद होता है। तो जंगाड़ी लगने से बारूद को आग लगती है और एक जोरदार धमाका होता है जिससे इमरान तेगन और उसके आदमी कोसों दूर जाकर गिरते हैं। यह देखकर उस्मान साहब और जरकुताई बहुत हंसते हैं और हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। उस्मान साहब कहते, चलो सिपाहियों, और सब जंगल में जाना भाग जाते हैं। हर तरफ धुआं होने की वजह से इमरान तेगन को कुछ नजर नहीं आ रहा होता और कहता है, घोड़ों को जल्दी लेकर आओ, इस जंगल से कोई जिंदा नहीं निकलेगा। जबकि दूसरी जानब काई कबीले में गोंजा ने गाजी को पकड़ा हुआ होता है। अलाउद्दीन जैसे ही गाजी के हाथ को देखने लगता है तो गाजी चीखने लग जाता है, ये जल रहा है गोंजा खातून, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, जो कि नाटक कर रहा होता है। गोंजा जब समझ जाती है तो कहती है, इसको तो देखो, इसको देखो, और उसे प्यार करने लग जाती है। और फिर अलाउद्दीन कहता, मैंने तो तुम्हें अभी तक छुआ नहीं गाजी, तुम बहुत ही नाजुक हो, क्या ऐसा नहीं है गोंजा खातून? तो गोंजा कहती है, क्या आपको ये बड़ा जख्म नजर नहीं आ रहा अलाउद्दीन साहब? गाजी ने बहुत कुछ सहा है, ये बहुत बहादुर है। इस पर गाजी गोंजा से कहता, ये जल रहा है गोंजा, ये मुझसे जल रहा है। और फिर पास खड़ी आयचा कहती, मेरी माँ की कोशिशें रायगा गई, कुछ नहीं बचा, ये आग कैसे लगी? तो उलगन गाजी से कहती, तुमने ये खिमा क्यों जलाया, अब हम क्या करेंगे? तो गाजी कहता, मैंने उसे नहीं जलाया माँ, मैं बकरियों का पीछा करते हुए खेमे में दाखिल हुआ तो किसी ने मेरे सर पर मारा और मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। ये सुनकर बाला गाजी के पास बैठ जाती और पूछती, तुम्हारे सर पर किसने मारा बेटा? तो उलगन कहती, इसे कौन मारेगा, ये झूठ बोल रहा है। तो गाजी कहता, मैं कसम खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और फिर अलाउद्दीन जब गाजी का सर देखता है तो कहता, इसका सर सूजा हुआ है, और पूछता है, क्या तुमने देखा कि तुम्हें किसने मारा? तो गाजी कहता, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन वो बुजदल है, वो बुजदल है क्योंकि उसने मुझ पर पीछे से हमला किया। और फिर बाला पूछती, कौन जहेज को जलाना चाहेगा और क्यों? और फिर आयचा गाजी से कहती, गाजी मुझे लगता है तुमने खुद अपना सर कहीं मारा है। तो गाजी कहता, मैं कसम खाता हूँ कि किसी ने मेरे सर पर कुछ मारा है। और फिर उलगन कहती है, आप ठीक कह रही हैं, ये डर के मारे नहीं बता रहा कि क्या हुआ था। और फिर गाजी से कहती है, ठीक है गाजी, तुमने जो किया इसे तस्लीम करो और माफी मांगो। और फिर गोंजा कहती, ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है गाजी। और फिर दूसरी जानब जंगल में जब उरहान और काई सिपाही और इमरान तेगन के आदमी जब एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं तो उरहान कहता, घोड़ों के लिए इतना आराम काफी है, हमें अभी अथरानोस जाना है, चलो। और सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होने लगते हैं कि इस दौरान इमरान तेगन का आदमी अपना घोड़ा भगाते हुए वहां पर आता है और अपने आदमी के कान में कुछ आकर बताता है। यह देखकर उरहान सिपाहियों से कहता, सिपाहियों कुछ तो हुआ है, होशियार रहो और अपनी जगह ले लो। तो तमाम काई सिपाही अपने हथियार अपने हाथों में ले लेते हैं। और फिर उरहान उससे कहता, तुम इस तरह सरगोशी क्यों कर रहे हो, ऊंचा बोलो ताकि हम भी सुन सकें। तो इमरान तेगन का आदमी कहता, हम तुम्हारी गद्दारी की बात कर रहे हैं, उस्मान साहब की गद्दारी, तुम भी इनकी तरह अपनी जान से इसकी कीमत अदा करोगे। यह सुनकर उरहान निहायत परेशान हो जाता है और कहता है, बाबा। और फिर इमरान तेगन कहता, सिपाहियों, किसी दौरान चारों तरफ से सलीबी सिपाही बाहर निकल आते हैं और उरहान और काई सिपाहियों को घेर लेते हैं। और फिर इमरान तेगन का आदमी कहता, तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। और फिर इस तरह उरहान और इमरान तेगन के आदमी एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तमाम काई सिपाही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन सलीबी सिपाहियों के भी आ जाने की वजह से और इमरान तेगन के आदमियों की तादाद ज्यादा होती है, इसलिए वो काई सिपाहियों पर हावी हो रहे होते हैं। एक काई सिपाही 3-3, 4-4 सिपाहियों से बवक्त लड़ रहा होता है और बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहा होता है। उरहान कुछ सलीबियों को जहन्नम हासिल करते हुए कहता है, थोड़ा इंतजार करें मेरे हजूर, थोड़ा इंतजार करें, हम पहुंच जाएंगे। जबकि दूसरी जानब जंगल में जब उस्मान साहब और जरकुताई और काई सिपाही भाग रहे होते हैं तो उस्मान साहब जरकुताई से कहते हैं, यहाँ से हम 2 हिस्सों में तकसीम होंगे। और जरकुताई से कहते हैं, जरकुताई ना घोड़े हैं और ना वक्त, फौरन उरहान को खबर कर दो। तो जरकुताई कहता है, हम खबर भी पहुंचाएंगे और जिंदा भी रहेंगे मेरे हजूर। और फिर उस्मान साहब जख्मी सिपाही को दिलासा देते हुए कहते हैं, बिल्कुल फिक्र न करो, तुम ठीक हो जाओगे। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, 3 जंगजू जरकुताई के साथ जाएंगे। और फिर इस तरह कुछ सिपाही जरकुताई के साथ रवाना हो जाते हैं और बाकी उस्मान साहब के साथ रवाना
रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब उरहान जब इमरान तेगन के आदमियों और सलीबियों से लड़ रहा होता है तो इसी दौरान महमद वहाँ पर आ जाता है और छुप कर उन्हें देखने लग जाता है और उनको लड़ता हुआ देखता है। गोकमान कहता, शहजादे क्या हम इनकी मदद नहीं करेंगे? तो महमद कहता है, अगर मैं इनकी मदद करूं तो भी मसला है और अगर मैं इनकी मदद नहीं करता तो ये एक और मसला है गोकमान। अगर उरहान मर गया तो उस्मान का एक बाजू टूट जाएगा और ये मेरे फायदे में होगा। जबकि इधर उरहान कई सलीबियों के साथ बवक्त लड़ रहा होता है और कई सिपाही भी कई सिपाहियों का एक साथ मुकाबला कर रहे होते हैं और उरहान को सलीबी सिपाहियों ने जमीन पर गिरा लिया होता है और सब उन पर वार कर रहे होते हैं और बाकी सिपाहियों को भी पकड़ लिया होता है और सबको झकड़ रहे होते हैं। उरहान चीखते हुए कहता, साबित कदम रहो, उस्मान साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं सिपाहियों। और फिर इस दौरान एक सलीबी सिपाही अपनी तलवार लिए जैसे ही उरहान को मारने लगता है तो इस दौरान महमद अपना तीर उस पर दे मारता है और महमद के सिपाही अपने तीरों की बरसात उन पर करने लग जाते हैं और फिर उरहान और बाकी तमाम सिपाही भी उठ खड़े होते हैं। उरहान महमद को देखकर कहता, आप वक्त पर आए हैं महमद साहब। तो महमद कहता, हम मिलकर इस कुत्ते इमरान को मारेंगे उरहान साहब। और फिर महमद और उसके सिपाही भी मैदान में कूद पड़ते हैं और सबको मारने लग जाते हैं। और फिर इस तरह उरहान और कई सिपाहियों की और महमद और दरमियान के सिपाहियों की इमरान तेगन और सलीबी सिपाहियों के दरमियान लड़ाई जारी रहती है और सब बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और एक एक करके सब जंगली वहशियों को जहन्नम हासिल कर रहे होते हैं। उरहान और महमद एक दूसरे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं और फिर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में उस्मान साहब और कई सिपाही मुसलसल भाग रहे होते हैं तो इस दौरान इमरान तेगन के आदमी वहां पर आ जाते हैं और चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। उस्मान साहब और कई सिपाही उन पर हमलावर होकर उन्हें जहन्नम वासिल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। और फिर एक सिपाही कहता, तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है उस्मान, बेकार में खुद को मत दिखाओ। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं कहीं नहीं भाग रहा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें किस तरह शिकस्त दे सकता हूँ, आओ फिर। और फिर इसी दौरान उस्मान साहब देखते हैं कि कुछ घुड़सवार उस्मान साहब को पकड़ने के लिए दोनों अतराफ से अपने घोड़े भगाते हुए आ रहे होते हैं। यह देखकर उस्मान साहब थोड़ी देर सोचते हैं और फिर अपना नेजा अपने हाथ में लेते हैं और एक सिपाही को दे मारते हैं। और फिर दूसरे घोड़े पर बैठा सिपाही जैसे ही उस्मान साहब पर वार करने लगता है तो उस्मान साहब अपनी तलवार के जरिए उस पर कारी ज़रबें लगाते हैं तो घोड़ा जमीन पर जा गिरता है। और फिर उस्मान साहब सलीबी सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उनको जहन्नम वासिल करना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्द सबका सफाया कर डालते हैं। जबकि दूसरी जानब जरकुताई और कुछ काई सिपाही जब एक जानब भाग रहे होते हैं तो इसी दौरान इमरान तेगन और उसके आदमी उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। इमरान तेगन कहता, तुम इस रास्ते के इख्ताम पर पहुंच गए हो जरकुताई, तुम खुशकिस्मत हो, तुम उस्मान से पहले मरोगे। तो जरकुताई कहता, नहीं, तुम आज ज्यादा खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम मेरे हाथों मरोगे। और फिर जरकुताई अपनी तलवारें निकाल लेता है और कहता है, उस्मान साहब तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। तो इमरान तेगन कहता, ठीक है, फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर इमरान तेगन के आदमी जरकुताई और कई सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं। जरकुताई जब उनसे लड़ रहा होता है तो इमरान तेगन अपना खंजर जरकुताई के सीने में दे मारता है जिससे जरकुताई बेबस हो जाता है और जमीन पर घुटनों के बल आ जाता है। इस दौरान एक आदमी भागता हुआ इमरान तेगन के पास आता है और बताता है कि उन्हें उस्मान का सुराग मिल गया है, वो जंगल की दूसरी तरफ है। तो इमरान तेगन कहता, मुझे फौरन उसके पास ले चलो, मैं इसे जिंदा चाहता हूँ। और इमरान तेगन वहाँ से रवाना हो जाता है और जरकुताई बेयारो मददगार जमीन पर जा गिरता है और निहायत जख्मी हो चुका होता है। जबकि दूसरी जानब काई कबीले में फातिमा खातून और अलाउद्दीन अपनी कमानों से तीरों के निशाने ले रहे होते हैं और निशानाबाजी मशकें कर रहे होते हैं और फातिमा बिल्कुल सही निशाना लगाती है। तो अलाउद्दीन कहता, तुमने सही निशाने पर तीर चलाया फातिमा। फातिमा कहती, बिल्कुल भाई, मैं मुसलसल तरबियत करती हूँ। तो अलाउद्दीन कहता है, माशाल्लाह मेरी बहन। इस दौरान उसकी नजर गोंजा पर पड़ती है जो कि इधर ही आ रही होती है और निहायत अफसुर्दा होती है। उसे देखकर फातिमा कहती, आप गोंजा के मसले के बारे में क्या करेंगे? क्या आप भी भाई की तरह करेंगे और इस लड़की से शादी करेंगे जिससे? तो अलाउद्दीन उसकी बात काटते हुए कहता, ऐसा मत कहो बहन, ऐसा मत कहो। जब मैं इसके सिवा किसी और का नाम सुनता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। मैं नहीं जानता कि अगर मैंने इसके साथ कोई दूसरा शख्स देखा तो मैं क्या करूंगा। तो फातिमा कहती, अगर आप इस तरह इंतजार करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है भाई। तो अलाउद्दीन कहता, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है बहन, मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा चालबाज खातून, मैं हार नहीं मानूंगा। और गोंजा की जानब रवाना होता है और उसके सामने आ जाता है और उसका रास्ता रोकते हुए कहता, गोंजा, मेरी प्यारी गोंजा, रुको
जरा, मेरी बात सुनो। तुम और मैं दो अलग अलग बहने वाले दरियाओं की मानद हैं। अब हम एक जगह पर आ मिले हैं, हम अब जुदा नहीं रह सकते गोंजा, हम एक हो गए हैं। तो गोंजा कहती है अलाउद्दीन तुम जानते हो कि क्या होगा, हम मिलकर ये जंग नहीं लड़ सकते। तो अलाउद्दीन कहता क्यों नहीं, हम क्यों नहीं लड़ सकते, क्या हमने तमाम मुश्किलात को एक साथ बर्दाश्त करने की कसम नहीं खाई थी। तो गोंजा कहती है तो आप तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त करने पर राजी हैं? आपके माँ और बाबा अगर इन्हें कोई एतराज हुआ तो क्या तुम इनके खिलाफ खड़े हो सकते हो अलाउद्दीन, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। तो अलाउद्दीन कहता है गोंजा मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हें याद है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो गोंजा कहती नहीं तुम इन्हें नहीं छोड़ सकते। तो अलाउद्दीन कहता मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा गोंजा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरा घर हो, मेरी पहली मोहब्बत हो। और अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है जब तक इस जिस्म में जान मौजूद है तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत रहोगी। तो गोंजा कहती मदरसे वाले। तो अलाउद्दीन कहता देखो कह दो कि तुम राजी हो ताकि मैं अपने बाबा से बात कर सकूं। हाँ बोल दो, चलो मैं याकूब साहब से बात करूंगा, मैंने सब कुछ सोच लिया है, लेकिन पहले तुम मुझे जवाब दो, अगर हमें अपने घर वालों के खिलाफ जाना पड़ा तो क्या तुम मुझे हाँ कहोगी और सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलोगी गोंजा। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा ये नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।